अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं ढाका मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ सीलिया एंड फ्लैजेला, कि सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनका काम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कहा जाए तो इस तरह अगर मैं कहूँ, ये मेरे पास नीचे एक सेल है, ये पूरा सेल है, सही है, और इस सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल तो हल्की सी में नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होता है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है तो इससे ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकल आते हैं और फिर ये नीचे चली जाती है, फिर ऐसे और फिर दोबारा नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, और ये फिर नीचे इसके सेल को इस तरह कवर कर लेती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो चीज़ एक्सटेंड हो रही है इसे हम सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। क्या? सीलिया और फ्लैजेला। तो उसका मतलब है कि दोनों एक जैसी चीज़ें? बिल्कुल नहीं। सीलिया जो होते हैं वो इस तरह छोटे होते हैं, ठीक है, साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, और जो फ्लैजेला होता है वो बहुत लंबा होता है। तो फ्लैजेला लंबा होता है, सीलिया साइज़ में शॉर्टर होते हैं। और क्या बात है, बात यह है कि जो सीलिया होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा सीलिया निकल रहे होंगे, इस तरह लाइन से निकल रहे होंगे बहुत ज़्यादा। जो फ्लैजेला होते हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 से 3 निकल आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए इसको रीड करते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर द एक्सेलेंडर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यूअर इन नंबर। जो फ्लैजेला होते हैं, कह रहे हैं जो लंबे वाले होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं और कम होते हैं, मतलब उनका नंबर कम होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन से वो 1-2 ही निकलेंगे बस। और जो हमारे सीलिया होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं, और साइज़ में छोटे तो होते हैं, अगर जो चीज़ छोटी है तो फिर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो आपके सीलिया होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। जो फ्लैजेला है आपका वो 2 से 3 होते हैं और लंबे होते हैं। अगर फंक्शन की बात की जाए तो सीलिया और फ्लैजेला दोनों का काम होता है मूवमेंट पैदा करना। अब किसकी मूवमेंट पैदा करना, हम देखते हैं। कह रहे हैं जो सीलिया हैं दे परफॉर्म फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर। व्हाट इज़ मीन बाय सिंक्रोनाइज्ड मैनर? देखो ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये सीलिया लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4। ठीक है, अब समझो मैंने दोबारा बनाया और ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब पहले सीलिया सारे एक्सटेंडेड पोजीशन में, जब इनकी मूवमेंट होगी ना तो सारे एक ही मूवमेंट करेंगे। अगर सारे ने यहाँ इस तरफ बेंड होना है तो सारे इस तरफ बेंड हो जाएंगे। जब इस तरफ बेंड हो जाएंगे तो यहाँ पर चीज़ थी उसको ये इस तरफ धक्का दे देंगे। तो आपने देखा सारे जो सीलिया हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज मैनर, यानी कि जब सीलिया ने मूव करना है तो सारे सीलिया एक साथ मूव करते हैं। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करना। दैट इज़ वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक मूव होगा उसके फ़ौरन बाद दूसरा, उसके फ़ौरन बाद तीसरा, उसके फ़ौरन बाद चौथा। ये कहते हैं एक साथ मूव करना, सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करना। दैट इज़ वन आफ्टर ईच अदर। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला शेयर अ कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे होता है यार? ऐसा होता है कि एक हमारे पास होता है रिंग, ठीक है, इस रिंग के अराउंड हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ईच कंटेन अ रिंग ऑफ 9 फ्यूज पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 है, अकेले 9 नहीं है, इनमें पेयर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है इनका, उसमें 9 इस तरह के पेयर होते हैं। ये एक पेयर हो गया, ये एक और पेयर हो गया, एक और पेयर हो गया, इस तरह 9 पेयर होते हैं रिंग की फॉर्म में। और जो क्या बनाते हैं आपका, दे मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ योर सीलिया एंड फ्लैजेला। ईच कंटेन अ रिंग ऑफ 9 फ्यूज पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये तो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 फ्यूज पेयर हो गए, और सेंट्रल में एक अनफ्यूज पेयर भी मौजूद होता है जो आपस में कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आपके पास 9 फ्यूज पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल के और एक अनफ्यूज पेयर है इन द सेंटर ऑफ द रिंग। दिस पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी कैनेटोसोम। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बन रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है सीलिया फ्लैजेला, इनको बना कौन रहा है? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड तो हो रहे हैं, बट बना कौन रहा है, इनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे इस तरह की एक बॉडी होती है, इसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। ये जो बेसल बॉडी होती है इसका काम होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीलिया फ्लैजेला को एक्सटेंड कराए। सो दिस पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी काइनेटोसोम व्हिच इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला? पेपर में आ सकते हैं, तो क्या लिखोगे कि सीलिया जो होते हैं दे आर शॉर्टर, फ्लैजेला आर लॉन्गर। सीलिया आर मोर इन नंबर, फ्लैजेला आर लेस इन नंबर।
सीलिया जो होते हैं दे मूव इन सिक्रोनाइज मैनर, यानी कि एक के बाद एक और एक ही डायरेक्शन में। जो फ्लैजेला होते हैं, अगर इसकी मूवमेंट की बात करूँ, अगर ये मेरा मेम्ब्रेन है और ये एक फ्लैजेला है और ये एक और फ्लैजेला है, जब ये मूव करेंगे ये अपनी मर्ज़ी से इस तरफ मूव कर जाएगा और ये अपनी मर्ज़ी से इस तरफ मूव कर जाएगा। इनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट होती है कि एक फ्लैजेला किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर फ्लैजेला अपनी मूवमेंट करता है। सही है। तो मेन डिफरेंस लाए इन दियर नंबर, लेंथ। नंबर की बात कर ली कि सीलिया ज़्यादा होते हैं नंबर में, फ्लैजेला नंबर में कम होते हैं। लेंथ में फ्लैजेला बड़े होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे जनरेट। हाँ, एक और बात है कि वो फोर्स कहाँ जनरेट करते हैं। यार सीलिया की मैंने आपको बात की, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सीलिया फोर्स लगाता है वो देखो इसी तरफ जा रहा है, अगर वो मूव करता जाए तो एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल इस तरह सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वेट, अगर इस तरह है, ये सीलिया जो हैं सारे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस तरफ लेट जाएं। ये जो उस यानी कि जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरफ लेट रहे ना। अगर उसी तरफ लेट रहे हैं तो साफ सी बात है, अगर इनके यहाँ पर ये ऐसे थे पहले, ठीक है, और इनके यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई थी, कोई म्यूकस का मटेरियल था, कोई बैक्टीरिया था, जब ये सिर्फ फोर्स लगाएंगे तो इसको इस तरफ धक्का देंगे, ये भी फोर्स लगाएंगे इसको भी इस तरफ धक्का देंगे। यानी जो फोर्स लगा रहे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं इट इज़ टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सीलिया की जो फोर्स होती है द एक्सर्ट फोर्स ओनली टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि सीलिया फोर्स कहाँ लगाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। जो फ्लैजेला होते हैं जिनका मतलब है विप्लैश, विप्लैश क्या है, ये इनके मूवमेंट का जिक्र है कि इस तरह फ्लैजेला होते हैं ना, तो अगर एक फ्लैजेला ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, मतलब ये थोड़ा वेव लाइक पैटर्न है, ये ऐसे ऐसे। अब यानी कि अपने अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट थे तो अब कैसे हो गए, ऐसे हो गए। यानी कि थोड़ा विपिंग लाइक स्ट्रक्चर है कि पानी के अंदर आप मूव नहीं करते, अगर कोई रस्सी वगैरह मूव करें तो पानी के अंदर वो इस तरह मूव करती है, ये ऐसे। तो ये बस वो इसको कहते हैं वाइप्लैश या विप्लैश लाइक पैटर्न। तो फ्लैजेला जो होते हैं ये विप्लैश लाइक मूव करते हैं एंड द एग्जैक्ट दियर फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तो ये ना इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नहीं लगाते। तो जो आपके सीलिया हैं दे एक्सर्ट देयर फोर्स टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाइल जो फ्लैजेला हैं ये अपनी फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे कैन आस्क यू दिस इन वाइवा, सॉरी इन एमसीक्यू। फ्लैजेला जो होते हैं दे परफॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। यही है ना कि अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर मूवमेंट क्या होगी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो कैसे बनाएगी। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्लैजेला है, तो ये ऊपर नीचे मूव करते हैं। जब ऊपर नीचे मूव करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन तो इस तरफ है और ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। इट इज़ अ बेंडिंग वेव लाइक मोशन विद डिस्टिंक्ट पावर। सो जो फ्लैजेला होते हैं दे मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और जो सीलिया होते हैं दे मूव टुवर्ड्स योर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब मूवमेंट की बात करें, कह रहे हैं जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। ऐसा ही होता है ना, ये इस तरह एक वेव बनाते जाएंगे सारे। दे आर प्लेनर वेव्स। It is contracting wave that passes either from base to the tip of flagellum or in the reverse direction to produce force or backward movement. Okay. होता क्या है यार कि अगर मेरे पास इस तरह ये फ्लैजेला है तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आप अभी इंटर में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो आपका फ्लैजेला है इसकी मूवमेंट जो होती है ना, वो एक इसको मूवमेंट के लिए जो सिग्नल मिलता है वो पहले यहाँ बेस से शुरू होता है, या तो फिर बेस से ये चीज़ मूव करना शुरू करेगी और ऐसे जाएगी, ठीक है, या फिर इसको ये ऊपर से मूवमेंट स्टार्ट करेगा और ऐसे आएगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से किस तरह से मूवमेंट करनी है और किस तरफ जाना है। तो जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है वो प्लेनर वेव की फॉर्म में होती है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग वेव, जो या तो बेस से, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं टिप, तो या तो बेस से टिप में जाती है या फिर टिप से बेस में आती है। और इससे होता क्या है, या तो जो इसकी मूवमेंट की वजह से कोई चीज़ आगे मूव करेगी, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव करेगी, डिपेंड करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि यार ये सीलिया फ्लैजेला मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है ऐसी जो इनको मूव कराने में मदद दे रही है, ये बेंड कैसे हो रहे हैं। सीलिया जी भी तो बेंड हुआ है ना, इस तरफ हुए थे, फ्लैजेला भी इस तरह बेंड हो रहे हैं, तो किस तरह बेंड हो रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ टाइनी प्रोटीन आर्म्स, इनके होते हैं प्रोटीन आर्म्स। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ये रिंग का स्ट्रक्चर, मैं उसकी अगर आपको नेट से एक तस्वीर दिखाऊँ तो ये देखें, मैं इसको जूम इन करता हूँ और अब देखो ये है हमारे पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर हैं। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर से ना देखो ये आर्म निकल रहा है ऊपर से, ये आर्म जो होता है बेसिकली ये पूरा आर्म है और आपस में कनेक्टेड है। ये आर्म जो होता है अपने आप को इसके साथ
क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। जब ये डायनिन आर्म्स मूव करते हैं तो इसकी मूवमेंट की वजह से ये इसके ऊपर भी फोर्स लगती है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी फोर्स लगती है। जब इन सब के ऊपर फोर्स लगती है तो एक साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या, ये डायनिन आर्म्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रहे हैं और इन्हीं आर्म्स की वजह से इनकी मूवमेंट होती है। देखो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो अनफ्यूज है। बाकी ये जो चीज़ निकल रही है इसको रेडियल स्पोक कहते हैं। ये जो निकल रही है और आपके सेंट्रल वाली जगह पर जा रही है इसको रेडियल स्पोक कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहते हैं, स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी इट फ्रॉम हेयर कि ये है आपका स्ट्रक्चर, वही के डायनिन आर्म्स ऊपर से निकल रहे होते हैं और फिर जो अंदर चीज़ जा रही है उसको रेडियल स्पोक कहते हैं। और सेंटर में हमारे पास होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, जिनको हम एक्सोनीम का स्ट्रक्चर कहते हैं। कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो माइक्रोट्यूब्यूल जो अनफ्यूज है और सेंटर में मौजूद है उनको हम एक्सोनीम कहते हैं और ये आपस में फ्यूज़ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर वही बात दिखाई जा रही है कि डायनिन आर्म्स निकल रहे हैं यहाँ पर, ये रेड वाले, रेड के ऊपर वाले डायनिन आर्म्स हैं और ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट ये वाले हैं जो आउटर जगह पर मौजूद है ना, बाहर ये सारे ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट है। सॉरी, जो आर्म्स होते हैं दे प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम ईच पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन आउटर रिंग। ये जो आर्म्स होते हैं वो एक पेयर से निकलते हैं बाहर की तरफ। दीज आर्म अटैच टू द नेबरिंग पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड फ्लेक्स। ये क्या होता है, ये एक से आर्म निकला और दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। जब ये फ्लेक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। देयर बाय मूविंग द फर्स्ट पेयर अलॉन्ग रिलेटेड टू द सेकेंड। वही बात है कि अगर इसको, अब ये है कि ये इस तरह डायनिन आर्म इससे कनेक्ट हुआ, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो इस चीज़ को इसकी तरफ खींच लेगा, फिर आगे भी इस तरह कनेक्टेड होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि सारे मूव करेंगे और फर्स्ट वाले को सेकंड वाले की डायरेक्शन की तरफ मूव कराएंगे और यही इनका इस मूवमेंट का मैकेनिज्म है। हम अगर इसको डिफाइन कैसे करूँगा तो बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ सीलियल फ्लैजेला इज बिकॉज ऑफ दियर डायनिन आर्म्स। ठीक है, दीज आर्म्स आर कनेक्टेड इन अ वे दैट द डायनिन आर्म प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट एंड इज कनेक्टेड टू एडजेसेंट साइड वाला, यानी कि it project out from one microtubule doublet and it is connected with its neighbor doublet, and when this dynein arm flex or contract it move first microtubule in the direction of second microtubule, yeah, thereby moving the first pair along second. However, the basal body firmly anchored to the bottom of all the microtubule in entire cilium and flagellum. ये तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात हो रही है ना, इनकी जो बेसल बॉडी होती है। ठीक है, ये बेसल बॉडी है हमारे पास, ये जहाँ पर होती है ना वहीं पे ये मूव नहीं करती है, अपनी जगह पर फिमली अटैच रहती है। तो यही कह रहे हैं कि बेसल बॉडी जो होती है फिमली एंकर द बॉटम ऑफ ऑल माइक्रोट्यूब्यूल इन इंटायर सीलियम एंड फ्लैजेलम के एंकर करके रखती है आपके सीलिया और फ्लैजेला को। कौन, बेसल बॉडी। देयरफॉर एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल कैन स्लाइड पास वन एनदर। अब अगर हम चाहते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से आगे पीछे मूव करे, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द होल सीलिया एंड फ्लैजेला बेंड। और ये उसी वक्त होगा जब पूरा सीलिया एंड पूरा फ्लैजेला बेंड कर जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल स्लाइड करके इसकी तरफ चला जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी चीज़ मूव करे। जब पूरी चीज़ मूव करेगी, पूरे माइक्रोट्यूब्यूल मूव करेंगे, पूरा ये भी बेंड होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये होगा कि एक सीलिया के माइक्रोट्यूब्यूल के डुबलेट दूसरे सीलिया के माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट के करीब चले गए। एंड दैट इज़ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ सीलिया मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला अकर। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर मूवमेंट, तो आपको उसमें लिखना होगा यहाँ से कि सीलिया जो होते हैं एक्सटेंशन होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और आपके जो ये फ्लैजेला है ये भी एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और फिर आप बता देना कि सीलिया की हेडिंग डालना, कहना सीलिया साइज़ में छोटे होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यही बात डिफरेंस जो मैंने बताया था आपका फ्लैजेला वाला कि ये साइज़ में बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं और ये वेव लाइक मोशन करते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट। फिर जब मूवमेंट की बात करोगे तो यही बताओगे, इस तरह मैंने अभी बताया कि जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती हैं वो वेव की फॉर्म में होती हैं, कॉन्डक्टिव वेव की फॉर्म में जो पास होती है फ्रॉम बेस टू टिप और टिप टू बेस। फिर आप बताओगे मूवमेंट क्यों होती है, इसका मैं रीज़न बताया कि डायनिन आर्म्स होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और जब एक डायनिन आर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ मूव कराता है और इस तरह इनकी मूवमेंट पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन आवर न्यू टॉपिक दैट विल बी सेंट्रियोल। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।